फरूजा रस्में लड़का पैदा होने पर आम तौर पर ज्यादा खुशी की जाती है और अगर लड़की पैदा हो तो बास लोग बजाय खुशी के रंजो गम महसूस करते हैं। पहले बच्चे पर ज्यादा खुशी की जाती है, फिर और बच्चों पर खुशी मनाई तो जाती है मगर कम। लड़का पैदा हो तो पैदाइश के 6 रोज तक औरतें मिलकर ढोल बजाती हैं। पैदाइश के दिन लड्डू या कोई मिठाई अहले कराबत में तकसीम होती है। इस दिन मिरासी डोम दूसरे गाने बजाने वाले घर घेर लेते हैं और बेहुदा गाने गाकर इनाम के ख्वास्तगार होते हैं और मुंह मांगी चीज लेकर जाते हैं। बहन बहनोई वगैरह को जोड़े रुपया वगैरह बहुत सी रस्मों के मातहत दिए जाते हैं, लुट थलाई गोंद बनवाई वगैरह। दुल्हन के माँ बाप भाई की तरफ से छोचक का आना जरूरी होता है। जिस दुल्हा दुल्हन सास ससुर नंद नंदोई हत्ता के घर की बेहिश्ती भंगी के लिए भी कपड़ों के जोड़े, नकदी और अगर लड़की पैदा होती है तो बच्ची के लिए छोटा छोटा जेवर होना जरूरी है। घर से के मैका और ससुराल वालों का दिवालिया हो जाता है। मालन और भिटियारी यानी रोटी पकाने वाली घर के दरवाजे पर पत्तों का सेहरा या कागज के फूल बांधती हैं, जिसके मुआवजा में एक जोड़ा और रुपया कम से कम वसूल करती हैं। इन रस्मात की खराबियों के बारे में कुरान करीम फरमाता है, और जब इनमें किसी को बेटी होने की खुशखबरी दी जाती है तो दिन भर इसका मुंह काला रहता है और वो गुस्सा खाता है। बल्कि हक ये है कि जिस औरत के पहले लड़की पैदा हो वो रब ताला के फजल से खुश नसीब है, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौलत खाना में अव्वल दुख्तर ही पैदा हुई तो गोया रब ताला ने सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाई। जवान लड़कियों का गाना बजाना हराम है, क्योंकि औरत की आवाज का भी नामहरमों से पर्दा होना जरूरी है। अगर औरत नमाज पढ़ रही हो और कोई आगे से गुजरना चाहे तो औरत सुभान अल्लाह अज़्ज़ा वजल कहकर इसको इत्ला ना दे, बल्कि ताली से खबर दे। जब आवाज की इस कदर पर्दादारी है तो ये मरूजा गाने बाजे का क्या पूछना। और फर्जंद की पैदाइश की खुशी में नवाफिल पढ़ना और सदका खैरात करना सवाब है, मगर बरादरी के डर, नाक कटने के खौफ से मिठाई तकसीम करना बिल्कुल बेफायदा है। और अगर सूदी कर्जा लेकर ये काम किए तो आखिरत का भी गुनाह है। इसलिए इस रस्म को बंद डोम मिरासी लोगों को देना हरगिज जायज नहीं, क्योंकि इनकी हमदर्दी करना दरअसल इनको गुनाह पर दलेर करता है। अगर इन मौक़ों पर इनको कुछ ना मिले तो ये तमाम लोग इन हराम पेशों को छोड़कर हलाल कमाई हासिल करेंगे। मुझे ताज्जुब होता है कि हिजड़े डोम मिरासी रंडियां सिर्फ मुसलमान कौम ही में है। ईसाई, यहूदी, हिंदू, सिख और पादरी कौमों में ये लोग नहीं। इसकी क्या वजह है? वजह सिर्फ ये है कि मुसलमान में खराफात रस्में ज़्यादा हैं और इन लोगों का इन्हीं रस्मों की वजह से परवरिश होती है, और दीगर कौमों में ना ये रस्में हैं ना इस किस्म के लोग। और यकीनन ऐसी पेशावर कौमें मुस्लिम कौम की पेशानी पर बदनुमा दाग हैं। खुदा करे ये लोग हलाल रोज़ी कमाकर गुजारा करें। बहन बहनोई या दीगर अहल कराबत की खिदमत करना बेशक कार सवाब है, मगर जबकि अल्लाह और रसूल अज़्ज़ा वजल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने के लिए की जाए। अगर दुनिया के नामो नमूद और दिखलावे के लिए खिदमतें हों तो बिल्कुल बेकार हैं। दिखलावे की नमाज भी बेफायदा होती है, और इस मौके पर किसी की नीयत रज़ा इलाही अज़्ज़ा वजल नहीं होती। महज रस्म की पाबंदी और दिखलावे के लिए सब कुछ होता है।
ورنہ کیا ضرورت ہے کہ چھوچک کے آگے باچا بھی ہو، دنیا کو بھی جمع کیا جائے، پھر مالدار آدمی اس خرچ کو برداشت کر لیتا ہے، مگر غریب مسلمان ان رسموں کو پورا کرنے کے لیے یا تو سودی قرض لیتا ہے یا گھر رہن کرتا ہے، لہٰذا ان تمام مصارف کو بند کرنا نہایت ضروری ہے۔ ہزارہ موقع پر اپنی لڑکیوں اور بہنوں کو اس لیے دو کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، مگر ان رسموں کو مٹا دو۔ آج یہ حالت ہے کہ اگر بچہ پیدا ہونے پر دلہن کے میکے سے یہ رسمیں پوری نہ کی جائیں تو ساس و نند کے طعنوں سے لڑکی کی زندگی وبال ہو جاتی ہے اور ادھر خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر یہ رسمیں مٹ جائیں تو ان لڑائیوں کا دروازہ ہی بند ہو جائے۔ اب بتائیں گے ہم اسلامی رسموں کے بارے میں۔ تو اسلامی رسمیں، بچہ کے پیدا ہونے پر یہ کام کرنے چاہیے۔ بچہ پیدا ہوتے ہی غسل دیا جائے، نال کاٹا جائے اور جس قدر جلدی ہو سکے اس کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہی جائے۔ خواہ گھر کا کوئی آدمی اذان اور تکبیر کہہ دے یا مسجد کا مؤذن یا امام کہے، اور اگر اذان کہنے پر خیرات و صدقہ کی نیت سے ان کی کوئی خدمت کر دی جائے تو بہت اچھا ہوتا ہے، کیونکہ یہ حق تعالیٰ کا شکریہ ہے۔ پھر یہ کوشش کی جائے کہ بچے کو پہلی گڑتی کوئی نیک آدمی دے، کیونکہ تفسیر روح البیان میں یہ ہے کہ بچہ میں پہلی گڑتی دینے والے کا اثر آتا ہے اور اس جیسی عادات پیدا ہوتی ہیں۔ بلکہ سنت تو یہ ہے کہ بچے کو تھنیک کر دی جائے۔ تھنیک اسے کہتے ہیں کہ کوئی نیک آدمی اپنے منہ میں کھجور یا خرما چبا کر اپنی زبان سے بچے کے پیٹ میں سب سے پہلے جو غذا پہنچے اور کسی بزرگ کے منہ کا لعاب۔ صحابہ کرام علیہم رضوان سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے بچوں کو تھنیک کرایا کرتے تھے۔ دائی کی اجرت مقرر ہونی چاہیے جو اس کام کے بعد دی جائے۔ اگر فرزند کی خوشی میں میلاد شریف یا فاتحہ بزرگان دین کر دی جائے تو بہت اچھا ہے۔ اس کے سوا تمام رسومات بند کر دی جائیں۔ چھوچوں کو بھات کو مٹانا سخت ضروری ہے۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ۔